अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ मैं। जब हम ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जो एक क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे घर के जो हालात हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें हम जो है ना फंस जाते हैं और फिर हमें मतलब कि उस सिचुएशन में ख़ुद को इन्वॉल्व करना पड़ता है किसी तरीके से। और उस इन्वॉल्व करने के दौरान हम अपने आप को किस तरह जो है वो बचा सकते हैं, नेगेटिविटी से ख़ुद को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं आप अच्छा सोचें, आप जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करें या किसी भी मेडिटेशन की टेक्निक पे काम करें। उसके लिए ओबियसली आपका पॉजिटिव रहना जो है वो ज़रूरी होता है, आपका माइंडसेट बेहतर होना ज़रूरी होता है, आपका रिच माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके घर के कुछ हालात हैं, कुछ अफराद हैं, कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, उनकी वजह से आपको बार बार उस सिचुएशन में उतरना पड़ता है, ठीक है। तो उस चीज़ में उतरने से बचने के लिए जो है ना, अब ओबियसली आपको क्या करना चाहिए, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप ही जाते हैं, ठीक है, या आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव पीपल्स हैं, लेकिन आपको ऐसे रिश्तेदार हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, लेकिन उनके अंदर आपको रिश्तेदारी निभाने के लिए जो है वो आपको उनका साथ देना पड़ता है। तो ओबियसली इन सब चीज़ों में रहते हुए आप अपने आप को किस तरह जो है वो बचा सकते हैं नेगेटिविटी से, तो मैं आज आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको क्या करना है। देखिए, जब आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में आते हैं, ठीक है, अब ये हर किसी के साथ होता है। कोई भी इंसान जो मैनिफेस्टेशंस कर रहा हो, या वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो या पुअर फैमिली से बिलोंग करता हो, जब भी वो अपर लेवल पर जाने के लिए मैनिफेस्टेशंस करता है, अपना यकीन अच्छा करता है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा कि तुम जो गुमान करोगे तुम्हें अता करूँगा। अब जब वो उसके मुताबिक काम करने की कोशिश करता है तो ओबियसली फिर वो जो शैतान है भटकाने के लिए उसको बार बार, जैसे कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये शैतान तुम्हें बार बार जो है वो गुमराही का रास्ता दिखाता है, और ये शैतान जो है ये बार बार जो है वो तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता है, ठीक है। तो इसी तरह से ना अब वो घर में सिचुएशन ऐसी बन जाती है, अब वो घर वाले जो हैं वो इस तरह पैसे नहीं हैं, फलाने मामलात हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की बातें हैं, अब उसमें आप जो है ना रहते हुए बड़े परेशान रहते हैं, ठीक है। अब इससे आपको डील कैसे कर रहे हैं, वो इस तरह करना है कि देखिए, अगर आप मैनिफेस्टेशंस करते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, या आप जो है वो कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, आप ऑब्वियसली इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेक्निक को, तो उसमें आपको क्या करना है कि इस सिचुएशन में अब आपकी मजबूरी है कि आप उतर रहे हैं, ठीक है। अब इस सिचुएशन में तो आप उतर चुके हैं, लेकिन अब इस सिचुएशन में ख़ुद को कंट्रोल करना है आपने। वो कैसे करना है कि आप जो है ना अपने आप को अफर्मेशंस दीजिए, सबसे पहली चीज़ है, ठीक है। पहले तो ये कि आपकी ओबियसली वो मजबूरी है जिस सिचुएशन में आप हैं, ठीक है। अब आप उस मजबूरी को ना तस्लीम कीजिए। आपका ये कि ठीक है, ये मेरा एक जो है वो ऐसी सिचुएशन बनी है जिसमें मुझे उतरना पड़ेगा और इसको मुझे जो है ना क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आप उसको पूरे वजूद के साथ तस्लीम कर लेते हैं ना कि नहीं यार, ये एक सिचुएशन है, ये एक मेरा टेस्ट है, मैंने इसे पास करना है, जैसे रात के बाद दिन आता है, ठीक है, इसी तरह इस मुश्किल के बाद मुझे जो है ना आसानी मिलेगी, क्योंकि कुरान में अल्लाह पाक ने लिखा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, ठीक है। तो इसी तरह आपने उस चीज़ को बस तस्लीम करना है, अपने आप को मुतमईन रखना है, और अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, अपनी जो है वो टेक्निक्स पे जो भी आप यूज़ करते हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, आपको उन पर ख़ुद को जारी रखना है। आपको ख़ुद को एहसास दिलाना है कि मैं फ़िज़िकली यहाँ ज़रूर मौजूद हूँ, लेकिन मेंटली मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ, ठीक है। मेंटली मेरे लिए ये जगह नहीं है, मैं मेंटली तौर पे खुद को प्रिपेयर कर चुका हूँ, ठीक है, कि मैं एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक अच्छी लाइफ, ठीक है। ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करते हैं, खुद को कुछ रिस्पेक्ट दीजिए, अपना थोड़ा सा ख्याल रखिए, ठीक है, और अफर्मेशंस दीजिए अपने आप को, और अपने आप से कुछ प्यार कीजिए, ठीक है, ताकि आप दूसरों से भी प्यार कर पाएँ, ठीक है। और इस तरह की सिचुएशन में ख़ुद को निकालने के लिए यही एक तरीका है कि आप इसको दिल से तस्लीम कीजिए, और मेंटली तौर पे आप वहाँ रहिए जहाँ आप जो है वो रहना चाहते हैं, और फ़िज़िकली तौर पे आप यहाँ पे हैं, और इस यकीन के साथ हैं कि वक्त बदलेगा इंशाल्लाह। जैसे आज रात है तो कल दिन होता है, इसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी सवेरा आएगा। जिस तरह आप
देखते हैं कि एक पेंटर है, एक आर्टिस्ट है, ठीक है। अब वो पेंटिंग बनाता है और उसमें एक छोटी सी मिस्टेक कर देता है। आप ये देखेंगे कि वो कितना ब्यूटीफुली इसको, मतलब कि उस एक गलती को छुपाने के लिए वो कितना ब्यूटीफुली अपने जो है ना तरीके से वो उसको इतना खूबसूरत बनाएगा, और उससे एक छोटी सी मिस्टेक को छुपाने के लिए वो उसको इस तरह खूबसूरत बना देगा अपना टैलेंट यूज़ करते हुए, ठीक है। तो बस इसी तरह से जैसे उसमें छुपा टैलेंट था तो बाहर आ गया उसने, बस ये भी एक चीज़ इसी तरह की, आपको अपना थोड़ा सा टैलेंट यूज़ करना है और इस सिचुएशन में खुद को रहते हुए मेंटली तौर पे यहाँ से निकालना है, क्योंकि फ़िज़िकली तौर पे आपकी मजबूरी है वहाँ पे रहना, ठीक है। तो मेंटली तौर पे जब निकालेंगे तो इंशाल्लाह ताला जैसे रात के बाद दिन आता है तो आपकी ज़िंदगी में भी सवेरा आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।